आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसकी मदद से हम डिस्टेंस कवर्ड कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थिंकिंग डिस्टेंस की। अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आप देखें कि सामने कोई चीज़ आ जाती है, तो आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा सिचुएशन को रियलाइज़ करने में, और उसके बाद वो कमांड देगा आपकी बॉडी को एक्शन लेने के लिए। ये टोटल टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपका ब्रेन जो है वो सिचुएशन को एनालाइज करती है और उसके बाद रिएक्ट करते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। अब डेफिनेटली ड्यूरिंग दैट टाइम जब आपका ब्रेन रियलाइज कर रहा है आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि कार कंटिन्यूसली उसी स्पीड से चलती जाएगी, और इस रिएक्शन टाइम के दरमियान जो कार जितना आगे ट्रैवल कर जाएगी उस डिस्टेंस को हम थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। सो थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो रिएक्शन टाइम में कवर होता है। और रिएक्शन टाइम क्या होता है? वो टाइम जो आपका ब्रेन किसी चीज़ को एनालाइज करने में यूज़ करता है, किसी सिचुएशन को एनालाइज करने में यूज़ करता है। तो थिंकिंग डिस्टेंस की हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? It is the distance covered during the reaction time. So वो डिस्टेंस जो रिएक्शन टाइम के दरमियान कवर हो जाए, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। लेट मी राइट इट अगेन। ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। ओके, अब रिएक्शन टाइम किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है? रिएक्शन टाइम बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली एक्टिव हैं तो रिएक्शन टाइम आपका बहुत कम होगा, आपकी बॉडी बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देगी क्योंकि आपका ब्रेन क्विकली काम करेगा। लेकिन आप ड्रोजी हैं, ड्रंक हैं, अंडर मेडिकेशंस हैं, स्लीपी हैं, तो इन कंडीशन में रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी रिएक्ट करने में, और डेफिनेटली अगर रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो फिर थिंकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सो अगर हम बात करें कि थिंकिंग डिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सो थिंकिंग डिस्टेंस increases if speed of the car is greater. अगर कार ज़्यादा स्पीड से जा रही है तो उसी टाइम में कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी, तो थिंकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थिंकिंग डिस्टेंस किसी और फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। ये टोटली आपका मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप ड्रोजी हैं, स्लीपी हैं, तो थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है। अच्छा, थिंकिंग डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे? ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा जनाब, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? अगर आपने कार को ब्रेक लगाया
तो व्हाट डू यू थिंक कि कार जो है वो इमीडिएटली रुक जाएगी? नो, कार रुकते रुकते थोड़ा सा आगे जाएगी। अब ब्रेक लगाने के बाद कार जितना आगे चली जाएगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। So braking distance will be it is the distance covered after the brakes are applied till the car or whatever the object you are driving stops completely. सो ब्रेक लगाने के बाद जब तक कार रुक नहीं जाती, रुकने तक कार जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उस डिस्टेंस को हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस increases number one, more speed, अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो कार रुकते रुकते ज़्यादा टाइम लेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। नंबर टू, लोडेड, और वी कैन से चलें ऐसे कर लेते हैं, लोडेड अगर कार लोडेड है, उसमें लोग ज़्यादा बैठे हैं, पैसेंजर ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि मास ज़्यादा है, हैवी हो गई कार। सो मास ज़्यादा होने की वजह से इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कार रुकते हुए ज़्यादा टाइम लेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। नंबर थ्री, वेट रोड्स, अगर रोड वेट हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम होने की वजह से कार रुकते रुकते ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। नंबर फोर, ओल्ड टायर्स, पुराने टायर्स में फ्रिक्शन कम होती है, जिसकी वजह से कार रुकने में ज़्यादा टाइम लेगी और ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा याद रखना है कि अगर सड़क जो है वो ख़राब है, टूटी हुई है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ख़राब सड़क का मतलब है कि उसमें जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब एक तीसरा भी फैक्टर आ जाता है इसमें, तीसरे इसकी बात करते हैं हम, और ये क्या चीज़ है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई? It is the
sum of thinking distance and braking distance. सो थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर मैं सम कर लूं तो जो टोटल सम होगा उसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं. ओके, सो वी हैव लर्न थिंकिंग डिस्टेंस and then braking distance, and then sum of these two is stopping distance. अच्छा ना, सो अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है. टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड by speed time graph. अच्छा जनाब, तो इसके लिए जो आपने बात जहन में रखनी है वो क्या है, इसे जहन में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है. एक बात तो आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए कोई फार्मूला यूज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा. अगर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है तो सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ से ही डिस्टेंस निकालिएगा, अदरवाइज बहुत चांसेस हैं कि आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर देंगे. ओके, सो बात क्या याद रखने की आपको, वो ये कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ represent distance covered. ठीक है. सो पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ के और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया मालूम कर लेंगे, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दैट यू आर ड्राइविंग अ कार और आपका जो जर्नी है, दिस जर्नी रिप्रेजेंट्स बाय दिस ग्राफ. ये मैं मोस्ट कॉमन ग्राफ बना रहा हूं, जिस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली आता है. अच्छा जनाब, लेट्स सपोज कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, स्पीड. वी स्पीड का सिंबल होता है और किस में है, मीटर्स पर सेकेंड. हमेशा ग्राफ जब भी बनाएं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी लिखें और उसके साथ साथ टाइम यूनिट लिखें उसकी. वाई एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है, और टाइम लेट्स सपोज के टाइम हमारे पास किस में है, मिनट में. ओके, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ. ओरिजिन मतलब जीरो से ग्राफ से शुरू हुआ, इसका मतलब है कि इनिशियल स्पीड क्या थी, जीरो थी. ओके, सॉरी फॉर द ड्राइंग. ओके जी, लेट्स सपोज के यहाँ स्पीड उसकी ज़ीरो और उसकी मैक्सिमम स्पीड जो होगी इस जगह पे, लेट्स से इट इज
16 मीटर पर सेकेंड। यूनिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं यूनिट। I'm sorry. ये टाइम लेट्स सपोज इट इज 2 minutes. Here is the time 8 minutes और यहाँ पे टाइम लेट्स सपोज 10 minutes। ग्राफ को समझे हम। कार स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये पोजीशन है जहाँ से कार ने स्टार्ट लिया और यहाँ पे स्पीड कितनी है 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम 16 और वो कितनी देर में अचीव की उसने 2 मिनट्स में। 2 मिनट से 8 मिनट तक कार कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से चलती रही, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक। हेयर द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड मैनेज टू स्टॉप द कार इन फॉर द 2 मिनट्स। तो ये कार का स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। Because we have selected the speed in meter per second, so I suggest you, my mistake, that I suggest you to take the times also in minutes, seconds, sorry. टाइम को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। लेट्स से पार्ट 1, डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। जरा डायग्राम को और से देखें कि पहले 2 सेकेंड में ग्राफ की शेप क्या है। ये देखें, ये फर्स्ट 2 सेकेंड में कौन सी शेप बन रही है, ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट के डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। और शेप कौन सी है 2 सेकेंड के लिए जो बन रही है, दैट इज अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस कितनी है 2 और हाइट कितनी है 16। तो टोटल कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 मीटर इटसेल्फ आ गया। ओके, अब अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, और 2 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच में जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग विद स्टडी स्पीड। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड विद द कांस्टेंट स्पीड। और वी नो कि कांस्टेंट स्पीड कहाँ से कहाँ तक है, 2 सेकेंड से लेके और 8 सेकेंड तक। सो 2 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में अगर आप गौर से देखें तो ये शेप कौन सी बन रही है हमारे पास, दैट इज अ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सो पार्ट 2, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 to 8 सेकेंड। सो ये है हमारे पास रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा, अब लेंथ कितनी है भाई, 2 से 8 सेकेंड तक टोटल कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 to 8 सेकेंड कितना हो गया 6 सेकेंड। तो 6 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा भाई इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी है, दिस इज 16। सो मल्टीप्लाई बाय 16। सो
16 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने होते हैं? लेट मी यूज माई कैलकुलेटर. 16 multiplied by 6 is 96 meters. So 96 meter it has covered. And last, the distance covered in the last 2 seconds means 8 seconds to 10 seconds. तो अगेन ये ट्रायंगल बन रही है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम है कितना होता है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अगेन वही डायमेंशन है हमारे पास 2 इंटू 16. सो हाफ इंटू 2 इंटू 16. द आंसर विल बी सेम एज वेल, 16 मीटर ओनली. सो ये डिफरेंट पार्ट्स में एरिया था. अब अगर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द टोटल एरिया, पार्ट 4. टोटल एरिया. Total area, we can find the total area by adding area of first triangle, then this rectangle and then this triangle. So total area कितना हो जाएगा? 16 plus 96 plus 16. 16 plus 96 plus 16. 16 plus 96 plus 16, and that is 128 meter. So the total distance is 128 meter. And is not it simple? हाँ, इफ यू आर गुड एट मैथ्स तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये पूरी शेप आपको कौन से करिए, दैट इज ट्रेपीजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा के आप टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला मैं लिख देता हूँ. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम that is 1/2 into sum of पैरेलल. ये साइन पैरेलल का है. सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट. याद रखें कि इसमें हाइट क्या होती है, दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है. तो इस केस में पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी यहाँ से 0 से लेके और 10 तक, यानी कि 10, और दूसरी हो जाएगी यहाँ 2 से लेके और 8 तक, दैट इज 6. ये दो पैरेलल साइड हो गई, ये वाली और एक नीचे वाली. और हाइट क्या हो जाएगी? जो पैरेलल साइड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज विल बी द हाइट. सो यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली. लेकिन अगर आपको डिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप पूछा है तो आई रेकमेंड यू कि अकॉर्डिंगली शेप के हिसाब से काम करें. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक. Okay, take care.